जगत में आया, जग नहीं पाया, जीवन व्यर्थ गंवाया। सत्संग में आया, सतगुरु ने जगाया, समर्थ को पाया। जीवन के अर्थ को जाना, सत्संग में जब आया। आज 8वां दिन है, 8 का ठाठ। कब होगा? जब 8 पहर सतगुरु की याद रहेगी अंदर में, नहीं तो जीवन काट ही काट, निर्जीव ही निर्जीव। सत्संग सन्मार्ग का भाव है। कहने का तात्पर्य सत्संग हमें सन्मार्ग पे चलाता है। जब हम सन्मार्ग पे चलते हैं यानी सत्संग करते हैं तो हमारे अंदर एक विशेष शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वो विशेष शक्ति यदि प्राणी अपना ले तो 8 का ठाठ है, नहीं तो काट ही काट है। और वो विशेष शक्ति क्या है? समानता की। समानता की शक्ति पुण्य कर्म है, ईश्वर को खुश करने की शक्ति है। समानता का भाव शांति प्रदान करता है। लेकिन समानता का भाव क्या है? किसे कहते हैं समानता का भाव? किसी में भी भेदभाव नहीं। एक बार विवेकानंद छोटे होते हैं तो पूछते हैं काकाश्री, ये काका जी ये अलग अलग हुक्के क्यों रख रखे हैं? कहा तुम्हारे पिताजी ने रख रखे हैं, ये मुसलमानों के लिए है, ये राजपूतों के लिए है, ये ब्राह्मणों के लिए है, ये और जाति के लिए। मन में आया कि क्या मनुष्य में भी अंतर है? समानता का भाव नहीं है ना। क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हुक्का पी लेंगे तो क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी? क्या वो उसी जाति का बन जाएगा? ये दिव्य ज्ञान हो जाता है अंदर से, तब एहसास होता है। ऋषि मुनि है, बड़े बड़े अपने आप को साधु भी मानते हैं कई, लेकिन जाति जाति में समानता नहीं रखते। तो उनके अंदर वो शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती है जो ईश्वरीय शक्ति है। भगवान के बनाए हुए बंदों में समानता नहीं है हमारे अंदर। इसका मतलब तो हम तो भगवान से भी अलग हो गए। राम की भक्ति क्यों करते हो? राम तो क्षत्रिय है। कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो? वो तो यादव है। क्यों करते हो बताओ? और हमारे गुरुदेव की भक्ति क्यों करते हैं फिर? वो तो ब्राह्मण है। क्यों करते हो? मतलब भगवान को मानते हैं और भगवान के बच्चों में भेदभाव कर देते हैं। ब्राह्मण का दिया नहीं खाएंगे पर ये ब्राह्मण दे देगा। सोचो, स्वामियों को कहते हैं छोटी जाति है, बाबा तो स्वामियों के घर में पैदा हुए और बाबा तो त्रिलोकी के नाथ, गुरुदेव त्रिलोकी के नाथ। मत लो फिर इनसे।
ये कैसी हमारी सोच है जो हमें हमसे ही अलग कर देती है, हमें हमसे अलग कर देती है। देखो तो सही, कैसा मनुष्य, मनुष्य नहीं है वो मनहूस है, जो एक जाति को ऊंचा और एक जाति को नीचा दिखाता है। रैदास तो चमार है, लेकिन भगवान का प्यारा है। क्यों? भीतर से पवित्र है। मीराबाई को इतना कहा इस छोटी जाति का इसको क्यों गुरु बनाया, तो गुरु कोई जाति से होता है क्या? ज्ञान से होता है, सदाचार से होता है। ज्ञान से भी ऊंचा सदाचार होता है। सदाचार यदि प्राणी का हट जाएगा, अत्याचार करने लग जाए, तो ज्ञान से कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। सदाचार पे चलेगा, सब सम्मान देंगे उसको। आप ज्ञान की बातें कर रहे हो, हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और कोई चीज़ चोरी कर ली या लालच ले लिया, क्रोध आ गया, तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। और सदाचार पे चलने वाले की हमेशा इज्जत होती है। सदाचार मत छोड़ो, सदाचार पे चलोगे, शाश्वत को पकड़ोगे। शाश्वत को पकड़ोगे तो नित्य में जियोगे। नित्य में जियोगे तो गुरुदेव कह रहे हैं जगत के फेर से मुक्त हो जाओगे। पर हम अनित्य में जीने लग गए। क्यों? क्योंकि हमने शाश्वत को नहीं पकड़ा, सदाचार पे नहीं चले, सन्मार्ग पे नहीं चले, समानता का भाव नहीं अपनाया। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि सबरी को 9 भक्ति मिली, पर सबरी तो भिलनी, छोटी जाति, क्षुद्र जाति, लेकिन उनके गुरु कौन? मतंग ऋषि, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, सबरी को ज्ञान दिया। लेकिन गुरु ने कहा कि सबरी अब मैं शरीर त्यागूंगा। सबरी ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरा तो आपके अलावा कोई नहीं है। लेकिन सबरी सदाचार के रास्ते पे चली, आश्रम की सफाई करती, गायों की सेवा करती, गुरु और गुरु के जितने भी शिष्य थे उनकी सेवा करती, उनके लिए खाना बनाती, हवन के लिए समिधा लेकर आती, चुक चुक के सब सेवा करती गुरु की। और गुरु के जाने के बाद भी पूरी सेवा कर रही है। गुरु ने कहा कि सबरी मैं कोई मनुष्य थोड़ी हूँ कि मैं चला जाऊँगा, मैं तो धरती से लेकर आकाश तक हूँ। ब्रह्मा कभी जाता है क्या? मैं तो वो हूँ। तो सबरी को कहा कि मेरे जाने के बाद भी और मेरे कपड़े हमेशा गिल्ले रहेंगे, यानी मैं यहीं पे ही रहूँगा, बस ये चोला ही तो छोड़ रहा हूँ, चला थोड़ी जाऊँगा। सबरी वैसे ही कपड़े सुखाती है, वैसे खाना बनाती है, वैसे ही सेवा करती है जो सह शरीर उनके गुरु रहते थे। और जहाँ गुरु का तपस्या करते हैं वहाँ पे एक अलौकिक प्रकाश रहता है उस स्थान पर। और कहा कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है सबरी, भगवान स्वयं तेरे से मिलने आएंगे, चलकर आएंगे तेरे पास में। गुरु तो चले गए, शरीर छोड़ दिया। अब जो शिष्य थे उनको पता चला, गुरु के रहते तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको पता चला कि ये तो भिलनी है, छोटी जाति की है। अब वो सब छोड़ के चले गए सबरी को। सबरी के हाथ का पानी नहीं पीते। सबरी जिस तालाब से पानी लेके आती उस तालाब से पानी नहीं पीते। जिस पेड़ से फल तोड़ती उस पेड़ से वो फल नहीं खाते कि ये तो क्षुद्र जाति की है। देखो समानता का भाव खत्म हो गया ना। और अपने आप में वे इतने बड़े गुरु से ज्ञान लिया, लेकिन सदाचार पे नहीं चले, समानता का भाव नहीं लिया। समानता का भाव ही तो सन्मार्ग का रास्ता दिखाएगा ना। और सत्संग ही तो ये सिखाता है हमें। समानता की शक्ति जब तक नहीं है, आप स्वयं क्षुद्र हो, दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखोगे, अपने से छोटा मानोगे, किस एंगल से बड़े हो गए। जाति से कोई बड़ा हो फिर तो कोई छोटा रहेगा ही नहीं, सभी बड़े हो जाएंगे, जाति से ही बड़े हैं फिर तो। रावण को तो बहुत बड़ा होना चाहिए, वो तो ऋषि का पुत्र।
ज्ञान से बड़ा तो रावण को तो बहुत ज्ञान, पर रावण सदाचार पे नहीं चला। ज्ञान तो था पर सदाचार का रास्ता हटा दिया और अत्याचार का रास्ता अपना लिया। सन्मार्ग पे नहीं चला रावण, हिंसा का मार्ग अपना लिया, तभी उसको जलाया जाता है और राम के हाथों ही। तो सब छोड़ के चले गए। अब सबरी एकदम वृद्ध हो गई, राम के इंतजार में, गुरु के वचनों पे विश्वास, गुरु के वाक्य पे विश्वास था। राम लक्ष्मण चल के जाते हैं और भगवान के अंदर समता का भाव, समानता का भाव, जिसके अंदर समानता का भाव होता है ना, उसके अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है। तो क्या हुआ, भगवान जाते हैं, जूठे बेर खाते हैं और माता का दर्जा देते हैं। नहीं, भगवान भी कह सकते थे बिल्ली के पास मैं क्या करूं, छोटी जाति के हो तो, लेकिन भगवान ने क्या देखा, भगवान ने पात्रता देखी, भक्ति देखी, हृदय देखा, जाति नहीं देखी। भगवान ने जो जाति को देख करके भक्ति करता है, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, वो काय की भक्ति करता है, वो तो जिंदगी खराब करता है। समानता के भाव वाले को सम्मान मिलता है। आज श्री राम का हम कितना सम्मान करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? हम सब श्री राम 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 करते हैं। जो दो बहनें रास्ते में बोलती तो राम राम, क्यों? राम में समानता का भाव था। सबको अपनाया राम ने, सबको अपनाया कृष्ण ने, और हम गुरुदेव का कितना सम्मान करते हैं। जिसके अंदर समानता की भावना है उसकी प्रतिष्ठा होगी, वो जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित होगा, वो ऊंचाई तक पहुंचेगा। हर प्राणी चाहता है मेरी प्रतिष्ठा हो, और अपने आप से दूसरों को छोटा मानता है। भक्ति करने वाला चाहे 8 वर्ष का ही हो, वो भगवान का प्यारा है। ये नहीं कहा जाता है कि ये तो छोटा बच्चा है, इसका क्या काम है, ये तो बैठ ही नहीं सकता हमारे बराबर में। सोच के जंग लग गया उस प्राणी के, उसके अंदर ईर्ष्या है। भक्ति में क्या छोटा और क्या बड़ा, खाना खाने में क्या छोटा और क्या बड़ा, छोटा भी खाएगा तो बड़ा भी खाएगा। प्राणी चाहता है हमें सम्मान मिले और दूसरों का अनादर करता है और असमानता रखता है, अपना पराया समझता है, छोटा बड़ा मानता है कि ये तो कंवारे हैं, ये तो किसी लायक ही नहीं, शादीशुदा ही है, कहाँ सम्मान होगा। भगवान के यहाँ तो, सदगुरु के यहाँ तो सम्मान नहीं मिलेगा, उसे प्रतिष्ठा नहीं होगी गुरुदेव के हृदय में। हमें अपनी प्रतिष्ठा गुरुदेव के हृदय में करनी है तो समानता का भाव होना चाहिए। हाँ, पात्रता तो पात्रता ही होगी। देखो, सोने को चांदी, चांदी को सोना तो नहीं कह सकेंगे, लेकिन गुरुदेव असमानता का भाव नहीं रखते किसी के भी प्रति, समानता का भाव होता है। आप बताओ, हवा किसी में भी और भेदभाव करती है क्या? जल किसी में भेदभाव करता है? सूरज किसी में भेदभाव करता है? धरती किसी में भेदभाव करती है? करती है क्या, बता दो? पहाड़ करता है क्या? नदियाँ करती है? सागर करता है? कोई नहीं करता। 5 तत्व है क्या, प्रकृति भी नहीं करती। पर मनुष्य में इतना भेदभाव, समानता का नाम ही नहीं है। और चाहिए उनको ये कि हमारी प्रतिष्ठा हो जाए। हमारी प्रतिष्ठा नहीं, गुरुदेव मेरी प्रतिष्ठा तेरे चरणों में हो जाए, बस। समानता का भाव होना चाहिए। भक्त कोई दुत्कार देते हैं, भक्ति करने वाले कोई, गुरुदेव को अच्छा थोड़ी लगता है। तो सम्मान, प्राणी को चाहिए सम्मान, प्रतिष्ठा, लेकिन समानता का भाव नहीं है, सन्मार्ग पे चल नहीं रहा है, तो सत्संग में आकर के सत्संग को भी बदनाम करते हैं ऐसे लोग। कौन थी सबरी, पता है आपको? कौन थी सबरी, पता है तो बताओ। हैं? हैं?
सुन नहीं रहा क्या? मेहतर बिलनी थी, बिल जाती ना ना। पिछले जन्म में गंधर्व राजकुमारी थी और गंधर्व राजकुमार के साथ शादी हुई थी। बहुत सुंदर थी और नाम था मनोरमा। गंधर्व राजकुमार विष्णु भक्त था, वो विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता था और ये अपने पति से झगड़ती थी। एक दिन तो इतना गुस्सा चढ़ गया कि झगड़ती झगड़ती बोली कि तू इससे ही शादी कर लेता, मेरे से शादी करने की क्या जरूरत थी? मेरी सुंदरता के लिए तो तू कभी कुछ नहीं कहता और इसकी तो गुण गाता रहता है। तो विष्णु भगवान की मूर्ति लेकर के फेंकने लगी तो भगवान उसने गंधर्व राजकुमार ने मूर्ति को कस के पकड़ लिया। झगड़ने में मूर्ति और वो उसका पति दोनों नीचे गिर गए। तो पति ने श्राप दे दिया कि जा तू धरती पे जन्म ले जा करके, और तेरा ऐसा पति मिलेगा तुझे भील जाति का कि तुझे वो मारेगा, अत्याचारी होगा। अब वो रोने लगी, पश्चाताप करने लगी कि अब मैं क्या करूं। अपने पति के पैर पकड़ती है कि मुझे कुछ तो बताओ श्राप से मुक्ति का मार्ग। तब कहा तू श्री हरि की भक्ति कर, विष्णु भगवान की, वो तुझे श्राप से मुक्त होने का कारण बताएंगे। तो वो खूब सालों तक भगवान की भक्ति करती है। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि त्रेता युग में मैं रामावतार रूप में आऊँगा, तब मैं तेरे को दर्शन देने आऊँगा, तेरा उद्धार होगा, तेरी मुक्ति मिलेगी, तुझे मुक्ति मिलेगी श्राप से। कर्म का फल है ये, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है सबको। बहुत मारता हो। सबरी शादी से पहले भाग जाती और बोले बिलनी से फिर तू सबरी कहलाएगी राम भक्ति में। सब्र कितना है उसमें? 18 साल की सबरी और 80 साल में भगवान ने दर्शन दिए। कोई इतने साल इंतजार किया और हम लोग तो तुरंत ही चाहते हैं। विश्वास था गुरु की भक्ति पे अडिग। तो उसका पति, उसको पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो पकड़ लाया, खूब मारता है, पकड़ के ले आता है, खूब मतलब उसकी मतलब बहुत ही दुर्दशा करते हैं। लेकिन भगवान वह तो राम राम राम, भगवान रक्षा करते हैं। हनुमान जी कभी आके रक्षा करते हैं, बचाते हैं। तो मतंग ऋषि के आश्रम में भगवान की तपस्या करती है, तब राम आते हैं। और कर्म का फल तो देखो सबको ही मिलता है। हम लोग सोचे हम तो सत्संग कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आना चाहिए। अरे सत्संग करते इसके देख दुख आ गया, इसके परेशानी आ गई। तो सबरी कितना करती थी, लेकिन वो तो पीछे के कर्म थे। फल तो मिलता ही है भक्ति में, लेकिन भगवान रक्षा करते हैं। बहुत परेशान किया सबरी को, जबरदस्ती उसको शराब पिला देते हैं। वो राम राम करके अमृत समझ के पी लेती है, तो भी उसके कुछ नहीं होता, अमृत ही बन जाता है। वो शराब का नशा ही नहीं होता है। रस्सी के बांध देते हैं, कहते हैं अब एक के नहीं 4 से शादी करेंगे तेरी, अब तू शादी छोड़ के भागिए ना। बीच में सबरी भाग जाती है कि भी मेरी शादी में इतनी हत्याएं होंगी, पशु बलि दी जाएगी, मैं तो नहीं करूँगी शादी। तो बीच में भाग जाती है, लेकिन मारता है वो, पकड़ पकड़ के ले आता है बीच में। बहुत परेशान करते हैं सबरी को, लेकिन राम की भक्ति नहीं छोड़ी उसने। वो सारे कर्म के फल थे, वो उनसे मुक्ति मिल गई गुरु की सेवा से, राम नाम से, और भगवान में लीन हो गई। नवदा भक्ति मिल गई उसको। तो भेदभाव किया, उनका क्या हुआ? श्री राम ने कहा जो भी सबरी जिस तालाब में तूने पानी पिया है, और अब जिसने भी तेरे साथ समानता का भाव नहीं रखा, भेदभाव किया है, वो जिस पेड़ से भी फल खाएंगे वो पत्थर बन जाएंगे। पानी पिएंगे तो पानी भी सूख जाएगा, प्यास से मरने लग गए जिन्होंने सबरी के साथ भेदभाव किया। क्योंकि भगवान की भक्त थी, पानी पीने लगे पानी सूख गया, फल तोड़ने लगे फल गायब हो गए। आके सबरी के चरणों में गिर गए, माँ हमें माफ़ कर दे, हम समझ नहीं पाए। तो जो भी भगवान के भक्त के साथ असमानता का भाव करता है, कोई जाति पाति देखता है और कुछ गलत करता है, उनकी यही स्थिति होती है। इसलिए समानता का भाव रखो। सत्संगियों को बार बार चेतावनी, चैलेंज कर रही हूँ मैं ये चीज़ का।
नहीं रखोगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि गुरुदेव बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि गुरुदेव के सच्चे भक्त हो और गुरुदेव के सच्चे भक्त है और फिर भेदभाव कर रहे हैं, जाति जाति में ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊंचा नीचा कर रहे हैं, तो गुरुदेव को तकलीफ होती है, बाबा को तकलीफ होती है, फिर कर्म का फल तो मिले ही मिलेगा। लेकिन हम तो ऐसे करें, अरे उसका इतना खा लिया आप कैसे चुकाएं? अरे क्या चुका दोगे उनका? भगवान के और भगवान के भक्तों का चुकाने की हिम्मत तो है क्या किसी में? क्या चुका देंगे? वो तो कितनी कितनी प्रार्थना करता है अपने भगवान से, चुकाने लायक है ये? खाली एक ये है बुद्धि का विनाश है कि हम चुका देंगे। क्या चुका दोगे? कहाँ से लेके आए हो? क्या कर दोगे? ये सिर्फ अज्ञानता है, सदाचार का भाव नहीं है ये। सदाचार के रास्ते पे चलो, सन्मार्ग के रास्ते पे चलो, सत्संग के रास्ते पे चलो, समानता आपके जीवन में आएगी और शाश्वत को पाओगे, नित्य को पाओगे, हमेशा नित्यानंद में लीन रहोगे, और वो है हमारे गुरुदेव। किसी के साथ भी ऐसा वैसा व्यवहार मत करो। ये मत सोचे छोटी जाति के इसका नहीं खाएंगे, इसका नहीं पिएंगे ना। भगवान का भक्त कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई जाति नहीं होती उसकी। उसके हाथ का तो इतना सा भी मिल जाए तो अमृत फल मानना चाहिए। अमृत फल है ये, तो हम तो निहाल हो गए और हम तो बराबरी कर लेते हैं। भक्ति नहीं है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, इससे जो हो गया सो हो गया, आगे की सुध लो ताकि जीवन सुधा बने, अमृत बने। समझ रहे हो? ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।